प्रणाम, मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। रामपुर में चुनावी माहौल का बेहद घमासान हो रहा है। बहुत ही वीआईपी सीट इसे कही जा सकती है क्योंकि वहां पे आजम खान और जयप्रदा, जी हाँ, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। वैसे भी उन दोनों के बीच में एक तरीके का 36 का आंकड़ा तो हो ही गया था। अब आजम खान के बारे में आपको पता ही है कि वो अपने अक्सर विवादित बयानों के कारण जाने जाते हैं और शायद ये उनकी स्ट्रैटेजी है या उनका ऐसे ही बोलने का तरीका है या महिलाओं को पेश करने का तरीका है, लेकिन जो भी है निहायत ही बेहुदा और बकवास तरीका है। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का, ना जाने कितनी बार सांसद रहा है, वो इस किस्म की बात एक महिला के बारे में बोले कि मैं इनके अंदर के अंडरवेयर को पहचान गया हूँ। जी हाँ, शब्द था अंडरवेयर। अंडरवेयर खाकी है। एक निहायत ही कितनी शर्मनाक बात है कि आप एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अंतर वस्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरीके से किसी खामोशी में नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी एक भरी सभा में, सम्मेलन में आप बात कर रहे हैं। क्या आपको अपनी ज़बान का इतना भी कंट्रोल नहीं है? जनता जब आपको चुनती है तो क्या जनता आपको इसलिए नहीं चुनती कि आप उनके काम करके दीजिए, या आपको इसलिए चुनती है कि आप इस किस्म की बकवास गली मोहल्ले के गुंडों की तरह करते रहें, वो भी एक महिला के बारे में? इसमें कोई बात नहीं है कि आप इतने बड़े पद पे होने के बाद इस किस्म की शर्मनाक बात करें। मैं आजम खान से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या इस किस्म की बात वो अपनी बहन के बारे में या अपनी बेटी के बारे में कहेंगे पूरे मंच में जहाँ पे लाखों की भीड़ हो? कभी नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब कि जो उनकी घर की औरतें हैं वो सिर्फ औरतें हैं और बाकी जितनी भी औरतें जो समाज में निकल रही हैं या कुछ काम कर रही हैं या घर पे बैठी हैं, वो उनके लिए सिर्फ एक वस्तु नामक चीज है। आप बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जहां पे आपकी जबान पे लगाम नहीं है, तो आप कैसे बात करते हैं? किस मुंह से महिला सशक्तिकरण और वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं? बहुत हास्यास्पद बात लगती है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं की अक्सर जबान फिसलती रहती है और उस पे मौन रहते हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें दिख जाएंगी जिसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव आलिंगन करते हुए आपको कितनी बार दिख जाएंगे आजम खान के साथ। और सिर्फ यही नहीं नेता है समाजवादी के जिनके बोल इतने बिगड़े हुए हैं। इसमें से बिगड़े हुए बोलों में से गिनती अगर की जाएगी तो अब्बू आजमी का नाम भी भूला नहीं जा सकता है। मैं उन्हीं अब्बू आजमी की बात कर रही हूँ जिनकी पुत्र वधू आयशा टाकिया है, जो कि आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में देखी होंगी। और उन्होंने किस किस्म के अभद्र विचार अपने महिलाओं के बारे में रखे हैं, ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। अब्बू आजमी ने तो यहाँ तक बोल रखा है कि अगर महिलाएं सेक्स करती हैं शादी से पहले तो उनको बीच सड़क में मरवा देना चाहिए। सोचिए एक पढ़े लिखे समाज का जहाँ पे हम ये निर्माण करना चाहते हैं, जब इस किस्म के घिनौने और राक्षसवादी लोग रहेंगे तो क्या हम एक सुरक्षित समाज अपनी बहनों को दे पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि हम एक ऐसा देश का निर्माण कर सकते हैं ऐसे नेताओं के कारण जहां पे महिला अपने आप को सुरक्षित समझ सके। आपकी जबान पे जब लगाम नहीं है तो आप क्या महिला की रक्षा करेंगे? कांग्रेस ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। जी हाँ, ये वही कांग्रेस है जो अपनी जबान हिला हिला के और अपनी पूंछ हिला हिला के चाह रही थी कि इसी समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन हो जाए। गठबंधन तो हो नहीं पाया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इनको लात मार के फेंक दिया था, तो अब इनको आपत्ति लग रही है। शायद इनका गठबंधन अगर होता तो शायद ये बयान नहीं आता, क्योंकि इसी को राजनीति कहते हैं। इस पूरी की पूरी घटना में अगर कुछ ना कुछ शर्मसार हुआ है तो वो जया प्रदा नहीं हुई है।
ये समाज हुआ है। इस समाज में जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे मैं रहती हूँ, हम सब रहते हैं। ये सिर्फ एक जयाप्रदा की बात नहीं है। यहाँ पे भारतवर्ष में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको इस किस्म की ईव टीजिंग, जी हाँ, ये एक किस्म की ईव टीजिंग ही है कि अगर महिला है तो आप सबसे पहले उसके कैरेक्टर के ऊपर आलोचना कीजिए। सबसे आसान हथियार है हिंदुस्तानी मर्दों के पास। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा विवाद बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। जयाप्रदा के पुत्र ने भी एक बयान में ये बात बोली है, एक भाषण में उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आजम खान अगर रामपुर आ जाएंगे तो उन्हें जूतों से मारेंगे। क्या जूतों से मारने से क्या ये ऐसे बद ज़बान लोग चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे? बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ इस किस्म की ऊंची बात करने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा तो हो ही गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। इस पे इलेक्शन कमीशन अभी तक चुप क्यों है? क्यों इनका नामांकन खारिज नहीं कर रहा है? मेरा आप सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या करना चाहिए इस किस्म के घटिया लोगों के साथ। जी हाँ, मैंने शब्द घटिया यूज किया है। सुषमा स्वराज ने भी अपने बयान में कहा है कि भीष्म बन के मौन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं एक्शन लेना होगा आजम खान के खिलाफ। शायद एक्शन लेंगे तो समाजवादी पार्टी की कुछ स्थिति बेहतर हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, वरना तो राम जाने। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना तो बनता है और शेयर करना बनता है, क्योंकि ये एक हर महिला के अस्तित्व की बात है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत माँ।